दोस्तों मैं हूं गुरु फ्रॉम गुरु कॉमर्स वाला। वेलकम गाइस। सो दिस इज माय फर्स्ट लेक्चर ऑन यूट्यूब। मैं आपको OCM सिखाने वाला हूं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। ओके, इससे पहले ये OC चैप्टर, OC सिलेबस, पूरा OC सिलेबस रिलेटेड टू 12th स्टैंडर्ड SYGC बोर्ड है, जो कि महाराष्ट्र बोर्ड में बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। अगर महाराष्ट्र बोर्ड के अलावा CBSE बोर्ड के बच्चे और SSC बोर्ड के बच्चे हैं जिनको सीखना है कॉमन चैप्टर से, तो वो लोग भी ये लेक्चर को देख सकते हैं और इसका लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, मैं आपको बहुत इजी वे में OC सिखाऊंगा, जो कि आपको बहुत इजीली याद हो जाएगा। अलग अलग टेक्निक्स बताऊंगा, डायग्राम रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से बताऊंगा, और इजी वे में याद किस तरह से रख सकते हैं वो भी टेक्निक्स बताऊंगा, शॉर्टकट्स बताऊंगा, एक्रोनिम बताऊंगा, चार्ट फॉर्मेट में बताऊंगा। ठीक है, जो कि बहुत आसान होगा आपको ग्रास्पिंग करना और लॉजिकली भी पढ़ाई करना। ठीक है। बहुत लोगों की इश्यू होता है कि OC रट्टा नहीं हो पाता, याद नहीं रहता। तो डोंट वरी गाइस, मेरे पास बहुत अच्छा ट्रिक्स एंड टेक्निक्स है। आपको आपके दिमाग में OC को बैठानी बैठ जाएगा। OC को बैठाना, आपके दिमाग में OC को बैठाना और आपके दिमाग में OC बैठ जाएगा। जिस तरह से मैं आपको लॉजिकली एक्सप्लेनेशन दूंगा, मतलब लॉजिकल वे में बताऊंगा क्या होता है, प्रैक्टिकल एग्जांपल देके, और प्लस आपको आंसर्स याद कैसे रखने उसका ट्रिक बताऊंगा, तो बहुत आसानी से आपको OC याद हो जाएगा। ठीक है, लाइफ में दो चीज़ होती है। एक अपने को लाइफ के लिए भी पढ़ना पड़ता है। जो मैं मैनेजमेंट अभी पढ़ूंगा इस बार, तो मैनेजमेंट मेरे लाइफ में क्या बेनिफिट्स दे सकता है। सपोज मैं इंटरव्यू पे गया, अगर मैं इंटरव्यूअर मुझे कल को पूछेगा तो मैं किस तरह से जवाब दूंगा, और अगर मैनेजमेंट के ऊपर उन्होंने पूछ लिया तो मुझे याद रहेगा प्रैक्टिकल वे में। दूसरा चीज़ ये होता है कि एग्ज़ाम में लिखना भी बहुत ज़रूरी है, अच्छे मार्क्स स्कोर करना भी बहुत रिक्वायर्ड है। तो मैं उसकी भी टैक्टिक्स बताऊंगा, किस तरह से आपको आंसर्स याद रख के आपको एग्जाम में लिखना है। ठीक है, उसके पहले मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा। ये OC की टेक्स्ट बुक है और ये पूरा सिलेबस है। यहाँ पे मैं कुछ भी नहीं चेंज करूँगा। ये जितने भी चैप्टर्स, ये पूरे चैप्टर्स में कवर करूँगा, ये सेम रहेगा। बस इसको मैं ये इजी इजी वे में आपको प्रेजेंट करूँगा। ठीक है, तो इजी वे में प्रेजेंट करने के लिए मैं आपके लिए चार्ट लेके आया हूँ दोस्तों। सो ये पूरा मेरा, आप दो चार्ट देखोगे ना, ये पूरा OC सिलेबस कवर्ड है, पूरा 8 चैप्टर्स। मैंने उसको इजी वे में बाइफोकेट किया है। तो मैं आपको चार वे, चार सेक्शंस में बाइफोकेट कर दिया है मैंने इसको। एक मैनेजमेंट हो गया, जहाँ पे हमारे कोर्स में 2 चैप्टर है। एक एंटरप्रेन्योर एंटरप्रेन्योर जिसको बोलते हैं, ये ऐड कर दिया। और बिजनेस, बिजनेस में 4 सब कैटेगरीज है, जो बिजनेस में डेली बिजनेस में जो चीज़ें अकर होती है। और एक कंज्यूमर प्रोटेक्शन। So let's not waste the time and start with this chapters. Okay, so we will start with the principles of management. मैं पहले आपको ओवरऑल ग्लिम्स दे दूंगा कि ओवरऑल ग्लिम्स चैप्टर्स कैसा है और क्या है, आपको बहुत इजी होगा देखने के लिए। सो मैनेजमेंट में आते हैं हम लोग। मैनेजमेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट इज द फर्स्ट चैप्टर, वी विल स्टार्ट फर्स्ट। ओके, सो यहाँ पे नेचर होगा, सिग्निफिकेंस, नेचर मतलब क्वालिटीज होगी। ठीक है, स्किल्स एंड टैलेंट्स, मतलब मैनेजमेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की क्वालिटीज क्या है, उसका नेचर क्या है। सिग्निफिकेंस सेकंड चैप्टर थिंग, सिग्निफिकेंस मतलब इंपॉर्टेंस, उसकी महत्वता क्या है। देन थेरीज आएगी, थेरीज में हेनरी फ्योल, फ्रेडरिक विल्सन, ये सब कवर्ड होगा। सो मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, मैं किस तरह से आपको क्लास में सिखाऊंगा। सपोज नेचर एंड सिग्निफिकेंस, प्रिंसिपल का जो नेचर एंड सिग्निफिकेंस है, ये ऑलरेडी आपको याद होगा दोस्तों। तो आपने 11th में मैनेजमेंट चैप्टर पढ़ा होगा। ठीक है, उसमें हर एक आंसर में हो रहा होगा नेचर और क्वालिटीज क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, सिग्निफिकेंस एंड इंपॉर्टेंस क्या है मैनेजमेंट का। तो यहाँ पे भी कुछ इस तरह से ही है, उस तरह से ही है कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का नेचर क्या है और सिग्निफिकेंस क्या है। तो नेचर एंड सिग्निफिकेंस में डिफरेंस क्या है। फॉर एग्जाम्पल क्रिकेट, क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर ले लो, छोटा सा एग्जाम्पल। सचिन तेंदुलकर का नेचर, क्वालिटीज, स्किल्ड क्या है। ठीक है, उनको क्रिकेट बैटिंग बहुत अच्छे से आती है, क्रिकेट खेलना अच्छे से आता है एंड बैटिंग बहुत अच्छे से करते हैं, वो उनका नेचर है। ठीक है, उनका इंपॉर्टेंस क्या है, उनका इंपॉर्टेंस ये है जब वो परफॉर्म करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, अच्छा खेलेंगे, तब उनकी महत्वता होगी, तब उनका इंपॉर्टेंस होगा। तो ये छोटा सा डिफरेंस है नेचर एंड सिग्निफिकेंस में। नेचर एंड सिग्निफिकेंस नॉट अ सेम बट दे आर सिमिलर। ठीक है, ये क्वालिटी है और ये महत्वता है। सचिन तेंदुलकर का एग्जाम्पल मैंने ले लिया, होप आपको अच्छा लगा होगा।
और आपको समझ इजीली वे में समझ में आया होगा, ठीक है। एंड देन वी विल मूव टू द फंक्शंस। ये देख और एक नया चैप्टर है, दूसरा चैप्टर है जहाँ पे समझो क्रिकेट का एग्जांपल हम ले लेते हैं। क्रिकेट में कैप्टन होता है। कैप्टन पूरी पूरी तरह से टीम में प्लानिंग करते हैं, स्टाफिंग करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं, कंट्रोल करते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें भी हमको सीखने मिलेगी। इसका बहुत अच्छा शॉर्टकट है, मैं आपको बताऊंगा तो आपको बहुत मजा आएगा। और इवन हेनरी फ्योल का भी एक है, मैं ट्राई करूंगा एक ही चार्ट में 14 प्रिंसिपल्स है हेनरी फ्योल के, वो कवर हो जाए, ठीक है। मैनेजमेंट के बाद देन विल कम टू द एंटरप्रेन्योर और एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर में कैरेक्टरिस्टिक्स कवर होगा और क्वालिटीज और कैरेक्टरिस्टिक्स और क्वालिटीज ऑफ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, जो सक्सेसफुल हो गया है, जैसे कि फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, दीज आर सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स। तो वो सबकी क्वालिटीज क्या है, उनके फंक्शंस, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, कब कब कितना डेवलपमेंट हुआ, ठीक है। रिसेंट इनिशिएटिव्स। एंटरप्रेन्योर थोड़ा सा डिफरेंस है। एंटरप्रेन्योर खुद के लिए करता है, एंटरप्रेन्योर किसी और के लिए करता है, ठीक है। देन विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेक्शन, दिस इज बिजनेस। बिजनेस में 4 चीज़ें हैं, विल कवर दिस वन बाय वन। सो विल्स कम टू द सर्विसेज। पता है दोस्तों, आपने पहले पढ़ा होगा 3 सेक्टर्स है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्टरी, ठीक है। टर्टरी विच इज सर्विस सेक्टर। तो ये सर्विस सेक्टर विच इज इंटेंजिबल, वो दिखता नहीं है, ठीक है। वो हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि मैं प्रोफेशनल हूँ, मैं आपको सिखा रहा हूँ, वो एक सर्विस दे रहा हूँ, तो एक वैल्यू ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। वो सर्विसेज हो गया। तो सर्विसेज में क्या क्या कवर्ड है, एक चीज़ है बैंकिंग इज सर्विसेज, प्रोडक्ट का लेन देन नहीं होता, ठीक है। डिपॉजिट करते हो आप, विड्रॉ करते हो, एटीएम फैसिलिटी वगैरह वगैरह फैसिलिटीज, लोन फैसिलिटी सब है, वो भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, मज़ा आएगा। फिर इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस, मोटर गाड़ी इंश्योरेंस, वो सब। ट्रांसपोर्टेशन, बिना ट्रांसपोर्टेशन के तो आज के ज़माने में हो नहीं सकता। एक जगह से दूसरी जगह पे प्रोडक्ट को कैरी करना है, जैसे कमोडिटीज हो गया, पटैटो, ऑनियन, बिना ट्रांसपोर्टेशन के हो नहीं सकता। ट्रांसपोर्टेशन के साथ साथ फिर वेयरहाउसिंग भी होता है। अगर पोटैटो, टमाटोस जो भी आप कैरी कर रहे हो, तो वो एक जगह पे स्टोर करना होता है, तो उसको बोलते हैं वेयरहाउसिंग। वो वेयरहाउसिंग भी एक इंपॉर्टेंट है। फिर कम्युनिकेशन, आज टेलीकम्युनिकेशन बहुत बढ़ गया है। द नेक्स्ट चैप्टर विल बी द मोड्स। ये सारों को सपोर्ट करता है मोड। आज के ज़माने में ऑनलाइन बिजनेस बहुत आ गया, फ्लिपकार्ट जैसे ऑनलाइन प्रोडक्ट्स आ गया है, सबका सब ऑनलाइन, जितने भी प्रोडक्ट्स हैं ऑनलाइन सेल होते हैं। सर्विसेज भी आजकल ऑनलाइन सेल होने लगी है। इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स भी आजकल ऑनलाइन सेल होता है, जैसे कि आप ऐप में देखोगे, पेटीएम ऐप देखोगे, फ़ोन पे ऐप देखोगे, वहाँ पे ऑनलाइन सर्विसेज सेल होती हैं और प्रोडक्ट्स भी। और ज़्यादा करके प्रोडक्ट्स फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, मिंत्रा, अमेजोन पे सेल होती है। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, पेटीएम ज़्यादा करके ऑनलाइन ट्रांजेक्शन आज करता है, तो ये भी हम मतलब पेमेंट करना, जैसे आप यूपीआई ट्रांजेक्शन हो गया वो सब। आउटसोर्सिंग, दिस इज अ न्यू कॉन्सेप्ट, इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। इसका मैं आप छोटा सा एग्जांपल में देता हूँ। आपने डेली लाइफ में ये ज़्यादा करके रिच लोग के घरों में ज़्यादा होता है, और ज़्यादा, और या तो किसी की मेडिकल कंडीशन बराबर नहीं, तो उनके कंडीशन में होता है। समझो मम्मी अगर खाना नहीं बना पा रही है घर में, कुकिंग का, तो कुकिंग का किसी को हमने बाहर से मेड बुला लिया, बाई बुला लिया, तो वो खाना आके बनाती है। अगर वो खाना आके बनाने का कॉन्ट्रैक्ट, खाना आके बनाती है, उसको बोलते हैं हम आउटसोर्सिंग। कि घर एक एक्टिविटी उनको दे दिया करने के लिए। ये और एक्टिविटी हो सकती है, कपड़े धोने के लिए एक्टिविटी दे दिया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसी तरह से हम बिजनेस में सीखेंगे आउटसोर्सिंग क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट वी विल हैव मार्केटिंग। ये तो आपको पता ही होगा, कॉन्सेप्ट्स, टाइप्स, इंपॉर्टेंस क्या है मार्केटिंग के, फंक्शन क्या है मार्केटिंग, मिक्स एक सीखेंगे हम लोग डिटेल में। देन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस। बिजनेस की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। बिजनेस है तो बिजनेस को फेयर रहना बहुत ज़रूरी है, एम्प्लॉयज़ के साथ अच्छे पगार देना, गवर्नमेंट के साथ भी बराबर से टैक्स देना, ड्यूज पे करना, ठीक है, इन्वेस्टर को अच्छा रिटर्न्स देना, एक्सेट्रा। ये डिटेल में आपको बताऊंगा। देन विल कम टू द कंज्यूमर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, लास्ट सेक्शन का कंज्यूमर्स। इसमें समझो डेली लाइफ में आप प्रोडक्ट लेते हो बिजनेस एंटिटी से, बिजनेस से, जैसे कि उनका मिल्क प्रोडक्ट हो गया, ब्रेड एक्सेट्रा, जो डेली रिक्वायरमेंट आपकी हो गई। और उसके अलावा भी कभी कभी आप कुछ प्रोडक्ट्स लेते हो, तो वी आर अ कंज्यूमर्स ऑफ अ सोसाइटी, ठीक है। तो हमारा राइट्स क्या है, ठीक है, हमारा राइट्स क्या है वो हमको जानना है, वो इसमें हमको पता चलेगी। और राइट्स किसने दिया हुआ है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ने दिया हुआ है, वो उसमें लिखा हुआ है। फिर उसका नीड एंड इम्पोर्टेंस और हमारी उनका रिस्पॉन्सिबिलिटीज, वेज एंड मीन्स, फिर बाद में रूल्स ऑफ एनजीओस, ठीक है। दिस इज द ओवरऑल जिस्ट और अ ग्लिम्स। मैंने आपको पूरा OCM, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट का कवर किया है, दैट्स एंड। तो
मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि जितना हो सके ये वीडियो और जितने रिक्वायर्ड लोगों को प्लीज़ शेयर करो, उनका भी नॉलेज बढ़ेगा, उनको भी हेल्प होगा और इजी वे में ओसी सीखेंगे और बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। मैंने आपको बता दिया हूँ कि किस तरह से हम लोग प्लानिंग करके और एक एक चैप्टर पढ़ के, स्ट्रैटेजिकली पढ़ के, शॉर्टकट वे में पढ़ के, समझ के हम लोग अच्छा स्कोर कर सकते हैं। इनफैक्ट माई सेल्फ ऑल्सो आई हैव स्कोर्ड मोर देन 80 इन OCM, सो दैट्स वाई आई वॉन्ट टू यू नो टीच यू इन द वे दैट यू कैन स्कोर वेरी गुड मार्क्स। क्योंकि बहुत सारे क्लासेस में मुझे पता है, आई वॉज अ स्टूडेंट जहाँ पे टीचर्स सिर्फ सिखाते जाते थे और मेरे दिमाग में कुछ नहीं जाता था। सो आई यूज दिस स्ट्रेटजीज to learn and I've scored the very good marks. So I just wanted you all to learn from this and share this video as much as you can और सबका भला हो जाए और बहुत इजी वे में सबको ओसी बहुत इजी लगे और सबको इजीली याद हो जाए। ठीक है, सो विल मीट ऑन द नेक्स्ट लेक्चर। विल स्टार्ट विद द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट इन द फर्स्ट चैप्टर। ठीक है, सी यू गाइस, टेक केयर।